आपके साथ लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने किसी एक इंसान में अपना बहुत सारा टाइम, इमोशन या पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपको जब उस इंसान के सपोर्ट की जरूरत पड़ी तब उस इंसान ने आपसे पल्ला झाड़ लिया और फिर आपको बहुत अफसोस होता है कि मैंने उस इंसान पर क्यों भरोसा किया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब खुद को माफ कर दीजिए उस इंसान पर भरोसा करने के लिए और उनको माफ कर दीजिए आपको धोखा देने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो भी होता है वो हमारे कर्मों की वजह से होता है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने लाइफ में इनफ धोखे खा लिए हैं। अब आपका समय आ गया है ये जानने का कि रियल अपने को कैसे पहचाने, किस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है और कौन मुश्किल के वक्त आपके काम आ सकता है। कौन सा इंसान हो सकता है आपके लिए बेस्ट और किस पर करना चाहिए अपना टाइम, मनी और इमोशंस इन्वेस्ट। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। कलयुग चल रहा है और कलयुग को रूल करता है राहु, एंड राहु इज ऑल अबाउट इल्यूजन। और ये इल्यूजन हमें सच झूठ, अच्छा बुरा और सही गलत का फर्क ही नहीं समझने देता। ऐसे में हम लोगों के पहनावे और उनकी बातों से उन्हें जज कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा होता है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। और जब हमें उनकी असलियत पता चलती है तो हमें विश्वास भी नहीं होता कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रियल अपने को कैसे पहचाने। लेकिन सबसे पहले हमें खुद लॉयल बनना है, हमें खुद विश्वास पात्र बनना है। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो वो आपको किसी न किसी रूप में वापस मिलना ही है, और अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो भी आपको वापस मिलता है। तो ईश्वर पर भरोसा रखकर हमें अपने कर्म सही रखने हैं। अब देखते हैं कि कैसे इंसान पर हमें अपना टाइम, मनी और इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी हमें उन्हें देनी है जो रोज बरोज की जिंदगी में हमारे लिए कुछ करते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, अगर वो वर्किंग वुमन है तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। आपके पापा आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके मम्मी पापा आपके बड़े होने तक आपकी सब चीजों का ध्यान रखते हैं। आपका भाई जो आपको स्कूल या क्लासेस छोड़ने आता है, आपकी बहन जो घर के काम में या मैनेजमेंट में आपकी मम्मी की हेल्प करती है, और आपके दोस्त जो सिर्फ आपके साथ घूमने के अलावा और किसी तरह से आपकी लाइफ बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको स्टडी में हेल्प करना, आपको ऐसे लोगों से मिलाना जो आपके करियर में या बिजनेस में आपको हेल्पफुल हो सके, और कभी भी आपको कहीं जाना हो तो आपके साथ चल सके। जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनकी हेल्प करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, क्योंकि उनके ऊपर किए गए टाइम, मनी या इमोशन के इन्वेस्टमेंट को आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। दूसरा, लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके एक्शंस पर ध्यान दीजिए। लोग चाहे आपसे कितनी भी मीठी मीठी बातें करें, आपको फ्यूचर के सपने दिखाए, लेकिन आप सिर्फ उसी चीज पर फोकस करिए कि अभी वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। अगर अभी वो बहाने बना रहे हैं तो फ्यूचर में भी बहाने ही बनाते रहेंगे। तो जो आपको लेकर सीरियस नहीं है उन्हें लेकर आपको सीरियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिनकी प्रायोरिटी आप नहीं है उन्हें अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल भी ना बनाएं। आपने सुना होगा कि टाइम इज मनी, तो उन्हें अपना टाइम बिल्कुल भी मत दीजिए जो आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं। अगर वो अपने इंटेंशंस आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें बाय बोलिए और जरूरत पड़े तो ब्लॉक मारिए, बिकॉज ट्रस्ट मी, लाइफ इज टू शॉर्ट टू कीप फिगरिंग आउट कि कौन आपके बारे में क्या फील करता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि डोंट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद पीपल हु हैव वीक कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि शुरू में लोग शब्दों के अलावा एक्शन से भी दिखाते हैं कि आप उनके लिए खास हैं। जैसे कि आपके लिए फूल लेकर आना, गिफ्ट्स लेकर आना, आपको ज्यादा टाइम देना, और फिर धीरे धीरे वो एफर्ट्स कम होते जाते हैं। और कभी कभार तो हमें ऐसा भी लगता है कि शायद हमारी ही कोई गलती होगी जिससे संबंधों में डिफरेंसेस आ गए, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है कि आपकी गलती हो। ऐसे लोग जब आपके लिए कुछ करते हैं तो बदले में ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनके लिए कुछ करें, और जब उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, फिर वो अटेंशन हो, ईगो सेटिस्फेक्शन हो या फिर कुछ और,
तो वो धीरे धीरे एफर्ट्स डालना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए किसी भी रिश्ते को बहुत ही स्लोली आगे बढ़ाएं। उनकी बातों से उनके इंटेंशन जानने की कोशिश करें। उनके गिफ्ट से इम्प्रेस होकर रिश्ते को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई इंसान किसी खास मकसद के साथ आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है और ज्यादा देर तक अगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता तो खुद ब खुद वो अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। तो किसी भी रिश्ते को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। और वैसे भी अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशंस में बिलीव करते हैं तो कोई भी रिश्ता धीरे धीरे ही मजबूत बनता है। अब बात करते हैं रिश्तेदारों की। कलयुग में हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहता है और कंपटीशन क्रिएट करती है जेलसी। इसलिए रिश्तेदारों का एक दूसरे प्रति का स्नेह तो जैसे खत्म ही होते जा रहा है। सब रिश्ते बस दिखावे के रह गए हैं। समाज से अलग हो जाने के डर से लोग एक दूसरे के घर पर आते जाते तो हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान या स्नेह नहीं होता। एक दूसरे के किसी काम नहीं आते वो तो ठीक है, लेकिन इधर की बातें उधर करते हैं वो अलग। और जो लोग इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते हैं, शांति से अपना काम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज से दूर होते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो समाज में नफरत, अकेलापन और चिंता के अलावा और क्या बचेगा। तो बदलाव की शुरुआत हम खुद से करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम किसी की ईर्ष्या ना करें और हम किसी का बुरा ना चाहें। अगर हम अच्छे हैं तो आज नहीं तो कल हमारे साथ अच्छा होना ही होना है। अब बात करते हैं कि ऐसे रिश्तेदारों को कैसे पहचाने जो आपका बुरा चाहते हैं। पहला, वो हमेशा टॉन्ट के साथ आपकी तारीफ करेंगे, जैसे कि आप तो ठहरे बड़े लोग, हमारी किस्मत कहाँ आपके जैसे, बहुत तरक्की कर रहे हो, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे ना। दूसरा, वो हमेशा आपको अपने नजदीकी लोगों के प्रति भड़काने का काम करते हैं ताकि आप सभी लोगों से झगड़ा कर लो और आप अकेले रह जाओ ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके। तीसरा, जब आप लोग ग्रुप में बैठे हैं तब वो आपसे कुछ सवाल करके या फिर आपकी कोई बात सुनकर दूसरे लोगों के साथ अजीब सी स्माइल पास करेंगे। इसका मतलब है कि वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। फोर्थ, जो रिश्तेदार आपका बुरा चाहते हैं वो जब भी आपके साथ बैठेंगे तो उन चीजों के बारे में कम बात करेंगे जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं या आप जिन चीजों के बारे में बात करके अच्छा फील करते हैं, लेकिन उन चीजों के बारे में ज्यादा बातें करेंगे जो आपको दुखी फील कराए, गिल्टी फील कराए या फिर शर्मिंदगी महसूस कराए। फिफ्थ, जो आपका बुरा चाहते हैं वो लोग जब भी आपके साथ बैठेंगे तो वो अच्छा फ्यूचर या अच्छी यादें डिस्कस करने की बजाय आपसे ऐसी बातें करेंगे जो आपको चिंता या गुस्सा दिलाए और उनके जाने के बाद आप एकदम ही ड्रेन्ड और लो फील करोगे, जैसे कि आपकी सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। अगर आप उनके साथ अपना कोई अचीवमेंट या अच्छी बात शेयर करोगे तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने की बजाय किसी और इंसान ने आपसे ज्यादा क्या अचीव किया वो बताकर आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। सेवेंथ, जो इंसान आपका बुरा चाहता है वो बहुत ही गंदे तरीके से आपके किसी सेंसिटिव टॉपिक को लेकर मजाक बनाएगा और फिर आपको कहेगा कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन याद रखिए, उस मजाक में भी कहीं ना कहीं वो बात छुपी होती है जो वो असल में आपके बारे में सोचता है। एट्थ, जो रिश्तेदार आपका बुरा चाहते हैं वो आपसे मीठी मीठी बातें करके आपकी बहुत ही पर्सनल बातें निकलवा लेते हैं और फिर वो बातें या तो जा जाकर दूसरों को बताएंगे या फिर उन बातों का आपके अगेंस्ट यूज करेंगे। नाइन्थ पॉइंट, जो रिश्तेदार आपका बुरा चाहते हैं वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने की बजाय आपके नजदीकी लोगों के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और उनसे आपकी बातें निकलवाएंगे। 10th, जो रिश्तेदार आपका बुरा चाहते हैं वो अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा बोला है या किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो वो बातें छुपा कर रखेंगे, लेकिन अगर आपने इमोशंस में आकर किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया है तो वो जाकर सबसे पहले उस इंसान को बताएंगे। एंड लास्ट पॉइंट, फेक रिश्तेदार वैसे तो आपके साथ मीठी मीठी बातें करेंगे, जब भी उन्हें हेल्प की जरूरत होगी तो आपके पास आएंगे, लेकिन जब भी आपको उनकी हेल्प की जरूरत पड़ी तो कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। आई होप कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन बताई उससे आप फेक रिश्तेदारों को पहचान पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका बुरा चाहने वाले रिश्तेदारों के साथ डील कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने एक रिश्तेदार होने के नाते उनकी कोई भी हेल्प की हो, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि जब वो आपका भरोसा तोड़ेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। दूसरा, ऐसे रिश्तेदारों के साथ बैठना उठना बहुत ही कम कर दीजिए। उनके साथ अपनी कोई भी पर्सनल बात शेयर मत करिए। तीसरा, जो रिश्तेदार सिर्फ आपका फायदा उठाने के लिए आपसे रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं उन्हें ना कहना सीखिए, क्योंकि जो रिश्ता
सिर्फ मतलब के आधार पर टिका है वो आज नहीं तो कल वैसे भी टूटने ही वाला है। अब देखते हैं कि जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं और आपको अपना समझते हैं, उन लोगों को कैसे पहचानें। सबसे पहले तो जो इंसान सच में आपको अपना समझता है वो हमेशा आपसे लॉयल रहेगा, आपके सुख दुख में आपका साथ देगा और आपकी लाइफ कभी भी उन लोगों के साथ डिस्कस नहीं करेगा जो आपको पसंद नहीं करते या जो आपका बुरा चाहते हैं। दूसरा, जो इंसान आपको अपना समझता है वो आपकी गलतियों के लिए अकेले में आपको भले कितना ही डांट ले, लेकिन बाहर के झगड़ों में वो हमेशा आपका ही पक्ष लेगा, फिर चाहे गलती आपकी ही क्यों ना हो। तीसरा, जो इंसान आपको अपना समझता है वो जब भी आप प्रॉब्लम में होंगे तो किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प जरूर करेगा और अगर सिचुएशन ऐसी है कि चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता तो वो आपके लिए प्रार्थना तो जरूर करेगा। फोर्थ, जो लोग आपको अपना समझते हैं वो हमेशा आपको पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी हो तो भी वो आपको ऐसे उदाहरण और किस्से बताएंगे जिससे आपको लगे कि आपके साथ भी सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ बैठने के बाद आपका मन हल्का हो जाता है और आपको पॉजिटिविटी फील होती है। फिफ्थ, जो लोग सच में आपको अपना समझते हैं वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, फिर वो उनके साथ हो या किसी और के साथ। जब आप दूसरे लोगों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं तब भी उनको जेलसी नहीं बल्कि खुशी होती है। सिक्स्थ, जो लोग आपको सच में अपना समझते हैं वो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझेंगे, आपके अचीवमेंट को अपना अचीवमेंट समझेंगे, क्योंकि एक दूसरे पर एक विश्वास होता है कि अगर आपकी लाइफ अच्छी है तो आप उन्हें भी संभाल ही लोगे। एंड लास्ट पॉइंट, जो लोग आपको अपना समझते हैं वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने आपका मजाक नहीं बनाएंगे, कभी भी किसी और के सामने आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी कमजोरियों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट छूट गया है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि वो हमारे व्यूअर्स को हेल्पफुल हो सके। आई होप कि इस वीडियो से आपको लोगों को पहचानने में हेल्प मिलेगी और आपको ये समझने में आसानी होगी कि कौन आपका रियल अपना है। और जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे वफादार रहिए और बदले में उन्हें भी उतना ही प्यार दीजिए ताकि आपके कर्मों की बैलेंस शीट इसी जन्म में मैच हो जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने कुछ विचार जाहिर करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।